आज के वीडियो में लेकर आया हूँ कि 6 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है और संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस प्रश्न को हल करने से पहले हम लोग को ये जानना होगा कि 6 अंकों की बड़ी संख्या कैसे लिखा जाता है, 5 अंकों की बड़ी संख्या कैसे लिखा जाता है। तो चलिए एक छोटा सा इसमें हम ट्रिक से बताते हैं कि 6 अंकों की, 5 अंकों की या 4 अंकों की बड़ी संख्या कौन होता है या छोटी संख्या कौन होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। बोल दीजिए आपको कि 4 अंकों की बड़ी संख्या बताइए क्या होता है। तो 4 अंकों की बड़ी संख्या लिखने के लिए हमेशा याद रखिएगा कि जितना अंकों की बड़ी संख्या लिखना है उतना बार यहाँ पे 9 लिख देंगे। ठीक है, तो 4 अंकों की बड़ी संख्या लिखना है तो 4 बार 9 लिख देंगे, ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गया। वही अगर जो बोला जाए 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए तो 9 को 8 बार लिख देंगे। ठीक है, 9 को 8 बार लिख देंगे तो ये हो जाएगा आपका 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा। वैसे ही 6 अंकों की बड़ी संख्या लिखना है तो यहाँ पे देखिए 6 बार 9 लिखा गया है, तो ये आपका 6 अंकों की बड़ी संख्या हो गया। वही 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखने के लिए यहाँ पे 6 अंक तो लिखना है, लेकिन पहले 1 लिखेंगे, उसके बाद से 6 अंक पूरा करने के लिए 5 बार 0 लिखेंगे, तो ये हो गया 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। ऐसे ही अगर बोल दिया जाए 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए तो छोटी लिखने के लिए 1 लिखेंगे और 4 अंक पूरा करने के लिए यहाँ पे 3 और 0 लगाएंगे, तो ये हो गया 4 अंक। तो ये हो गया 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 हो जाएगा और वही 1 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 हो जाएगा। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 2 बार 9 लिख देंगे, 99 हो जाएगा। वही 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 और 0 लिख देंगे, तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गया। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए क्या करेंगे, 3 बार 9 लिखेंगे, 3 बार 9, ये हो गया 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। वही 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, वही 3 अंकों की छोटी संख्या लिखना हो तो क्या करेंगे, 1 बार 1 लिखेंगे और 3 अंक पूरा करने के लिए यहाँ पे 0 लिखेंगे, तो ये हो गया 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो यहाँ 9 लिखेंगे 4 बार, ये हो गया 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। वही यहाँ पे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखने के लिए 1 लिखेंगे और 4 अंक पूरा करने के लिए 3 बार यहाँ पे 0 लिखेंगे, तो ये हो गया 4 अंक और ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गया। इस तरह से कितनों अंक की सबसे बड़ी या छोटी संख्या पूछे तो इस ट्रिक से आप बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। बड़ी संख्या का बात करते हैं तो यहाँ पे उतना ही बार 9 लिखना है और वही छोटी संख्या का बात करते हैं तो 1 लिख देना है। बाकी जितना अंक का भी छोटी लिखना है उतना 0 लगाकर पूरा करेंगे तो ये छोटी संख्या हो जाएगा। चलिए उम्मीद करते हैं कि ये बड़ी संख्या और छोटी संख्या आप आसानी से लिख लेंगे। अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि 6 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है और निकालने के बाद से संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करना है। तो 6 अंकों की बड़ी संख्या हम लिख लेते हैं। तो 6 अंकों की बड़ी संख्या लिखने के लिए आपको पता है क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे 6 बार। ठीक है, 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6, 9 हो गया 6 बार। अब इसको दीर्घ विभाजन विधि से इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। तो दीर्घ विभाजन विधि से इस तरह से हल करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, हम पीछे से सभी संख्याओं का जोड़ा लगा देंगे। तो ये 9 9 का एक जोड़ा लग गया, फिर 9 9 का एक जोड़ा लग गया, फिर 9 9 का एक जोड़ा लग गया, यानी कि 3 जोड़ा लग गया। और इसमें जोड़ा संख्या ही उतारते हैं और जोड़ा संख्या में ही क्या करते हैं, भाग करते हैं। ठीक है, तो अब चलिए यहाँ पे 99 है, 99 में भाग करना है। कितना से भाग किया जाए कि 99 आ जाए या तो 99 से कम आ जाए, 99 से अधिक नहीं आना चाहिए। तो बताइए कितना संख्या से यहाँ पे वर्ग किया जाएगा। तो आपको पता है 1 का वर्ग होगा 1, 2 का वर्ग कीजिएगा तो हो जाएगा 2 दूना 4, 3 का कीजिएगा तो हो जाएगा आपका 3 त्रिका 9, वही 8 का कीजिएगा तो हो जाएगा 8 अठाई 64 और 9 का कीजिएगा तो हो जाएगा 99 81, 10 का कीजिएगा तो हो जाएगा 10 दहिया 100 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ 99 लाना है आपको। तो 9 से करेंगे तो 81 और 10 से करेंगे तो 100, यानी कि 10 से अधिक हो जाएगा। तो कितना बार में इसमें भाग करेंगे, 9 बार में करेंगे, क्योंकि 9 का वर्ग 81 आ रहा है और यहाँ पे है 99। ठीक है, तब यहाँ पे देखिए 9 कहाँ कहाँ लिखेंगे, 1 बार 9 यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया 1 बार 9 यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 9 और 9 2 बार लिखेंगे। ठीक है, और लिख कर इसे घेर देंगे। 9 के पारा 9 बार तो 99 81 हो जाएगा। अब इसको घटा देंगे तो 9 में से 1 गया 8 और यहाँ 9 में से 8 गया 1, 18 हो गया। अब यहाँ पे जैसे कि आपको पता है जोड़ा संख्या को ही उतारना है।
तो यहाँ पे 9 और 9 2 को जोड़ा है, इस संख्या को उतार देंगे। जैसे हम लोग भाग करते हैं वैसे ही ये भी करना है, लेकिन उसमें सिंगल उतारते हैं, एक एक अंक को उतारते हैं, यहाँ पे डबल उतारेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हो गया 1899 और 9 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 18। ठीक है, अब यहाँ पे कितना से भाग करेंगे कि यहाँ पे 1899 या तो बराबर आ जाए, नहीं तो उससे कम हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम 9 से ट्राई करते हैं, तो 9 लिखेंगे, एक यहाँ 9 लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया 9 और एक 9 लिखेंगे यहाँ पे। अब 9 के पर 9 बनाना, 81 के एक हाथ में हो गया 8, 9 8 72, 72 और 8 80 के 0 हाथ में हो गया 8 और 9 का 9 9 8 17 हो गया, इतना हो गया। अब इसको घटा देंगे, 9 में से 1 गया 8, यहाँ 9 के 9 उतर गया, यहाँ 8 में से 1 7 गया 1, ये 1 1 कट गया, यहाँ पे हो गया 198। ठीक है, अब इसको हम लोग जोड़ देंगे तो 9 9 18 के 8 हाथ में 1, 8 और 1 9 और 1 के 1, यहाँ भी हो गया 198, यहाँ पर भी हो गया 198। अब यहाँ पे ये जो जोड़ा संख्या फिर यहाँ पे इसको उतार देंगे, 99 हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग भाग करेंगे, जगह नहीं, दूसरा पेज हम लोग ले लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 198 से भाग करना है। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे 198 था और फिर 9 9 वहाँ पे उतर गया। ठीक है, तो 198 कितना से करेंगे, तो फिर 9 से करेंगे, फिर 9 से कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 99 81 के एक हाथ में 8, 9 8 72, 8 80 0 8, 99 81 8 89 के 9 हाथ में हो गया 8, 9 एकम 9 8 17 हो गया यहाँ पे। अब इसको घटा दीजिएगा, 9 में से 1 गया 8, यहाँ बच गया आपका 9, 9 में से 0 गया तो 9 के 9 हो जाएगा, यहाँ 8 है, 8 में से 9 नहीं घटेगा तो इससे दहाई लेंगे तो 1 10 8 18, 18 में से 9 गया तो 9, यहाँ बच गया आपका 8, 8 में से 7 गया 1, 1998 यहाँ पे शेषफल बच गया। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे लिख देंगे एक और 9। ठीक है, ये हो गया एक और 9, यानी कि 9 से 99 आया। ठीक है, अब यहाँ पे शेषफल जो बच गया 998, इसको क्या करेंगे कि 6 अंकों की जो बड़ी संख्या है उतना में भाग करने पर वर्ग यानी कि वर्गमूल निकालने पर आपका 998 शेष बच रहा है, तो उसको हम लोग यहाँ पे माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को यहाँ पे लिख लिया जाएगा, और लिखने के बाद से यहाँ पे जो संख्या शेष बचा 1998, उसको यहाँ पे लिख लिया जाएगा, 1998 घटा दिया जाएगा। ठीक है, 9 में से 8 गया 1, यहाँ 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, यहाँ 9 में से 1 गया 8, यहाँ 9 के 9 9 के 9, इतना संख्या आपका मिला। जो आपका ये पूर्ण वर्ग संख्या है, लिखेंगे पूर्ण वर्ग, यहाँ पे पूर्ण वर्ग संख्या। ठीक है, ये आपका पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो गया, ये आंसर हो गया आपका कितना, तो 99,000 यानी कि हो जाएगा आपका 9,98,001, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब क्वेश्चन में है प्राप्त संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे 998,001, इसका वर्गमूल फिर वैसे ही निकाला जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 999, ये आंसर हो गया। एक आपका ये 999 आंसर हो गया, और एक आपका हो गया ये जो आपके सामने दिया हुआ है। ये इस तरह से हम लोग इस प्रश्न को हम लोग हल कर लिए। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, तो एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।